प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम करेंगे बंदर बाट पाठ की अभ्यास पत्रक यानी कि वर्कशीट। तो सबसे पहले हम करते हैं कठिन शब्द। मेज पोश, लपकूं, गुर्राती, नाक से आवाज निकालने को बोलते हैं गुर्राना। पलड़ा, तराजू। अब देखो बेटा, ये जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें नीचे की ओर बिंदी आती है, इन्हें हम नुक्ता वाले शब्द कहते हैं और इनको बोलते समय एक विशेष ध्वनि निकालते हैं। हम इसको तराजू नहीं कहेंगे, ज़ कहेंगे, ठीक है, जिसमें नाक और मुंह दोनों से आवाज आता। तराजू। दृश्य, दूंगी, नमस्ते। बिल्लियाँ, ये देखिए बिल्ली से बिल्लियाँ बना है, बहुवचन बना है। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल गई है और ऊपर चंद्र बिंदी आ गई और या। दाहिनी मतलब राइट हैंड। कचहरी यानी कि कोर्ट। करूँगा, जाऊंगी। धर्म कांटा। अब हम करते हैं शब्दों के अर्थ। कचहरी, वह सभा जो न्याय करती है, इसे हम अदालत भी कहते हैं, कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। हक यानी कि अधिकार। धर्म कांटा, आपने देखा होगा जब भी आप राशन लेने जाते हैं तो राशन वाले की दुकान पर जो गेहूं का आटा देता है उसके पास बहुत बड़ी तराजू रखी होती है जिसमें वो अनाज तोलता है, दालों की बोरियां तोलता है ना। देखा होगा आपने, वो काफ़ी बड़ा होता है वो ऐसे। इसको हम बोलते हैं धर्म कांटा, ठीक है। महक, महक मतलब गंध। नेक्स्ट है हड़पना, हड़पना मतलब छीनना। खुद यानी कि स्वयं, अपने आप। हम करते हैं प्रश्न उत्तर। बंदर ने तोलने के लिए क्या इस्तेमाल किया? आप सबको पता है, कहानी आपने बहुत अच्छी तरह से देखी होगी। तो बंदर ने तोलने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? तराजू, ठीक है। बैलेंस भी बोलते हैं, बैलेंस स्केल। दोनों बिल्लियाँ किस किस रंग की थी? आप सबको पता है कहानी में बिल्लियों के रंग थे सफ़ेद और काला। तो दोनों बिल्लियाँ थी सफ़ेद और काले रंग की। रोटी सबसे पहले किसने देखी थी? रोटी सबसे पहले सफ़ेद बिल्ली ने देखी थी। अब हम करेंगे पहली वर्कशीट। पहला प्रश्न है कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही पर टिक करना है। दोनों बिल्लियाँ क्या ढूंढ रही थी? दोनों बिल्लियाँ क्या ढूंढ रही थी? बिल्लियाँ खाने की चीज़ ढूंढ रही थी क्योंकि वो तो भूखी थी। दूसरा सवाल, बिल्लियों के झगड़े का फैसला बंदर ने कचहरी में बुलाकर किया। पूरी रोटी कौन खा गया? पूरी रोटी बंदर खा गया। तराजू लेकर कौन भाग गया? जब उसने रोटी खा ली तो बंदर जो था वो अपनी तराजू लेकर भी चला गया। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर रही थी। बंदर अपने साथ तराजू लेकर आया। बंदर ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। बंदर ने दोनों बिल्लियों से क्या छीन ली थी? रोटी। बंदर ने रोटी के 2 हिस्से कर दिए। अब हम करेंगे सही और गलत के सवाल। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने गलत। पहला, तराजू मेज पर रखा था। अगर आपको चित्र ध्यान हो तो तराजू मेज पर नहीं, मेज के नीचे रखा था। तो पहला हमारा हो गया गलत। दूसरा, सफ़ेद बिल्ली को रोटी की महक पहले आई थी क्योंकि सबसे पहले सूंघी भी उसी ने थी, उसी ने तो बताया था काली बिल्ली को। तो यह है हमारा कहानी के हिसाब से सही। तीसरा, दोनों बिल्लियां बंदर पर झपट पड़ी। ये तो कहानी के हिसाब से ठीक नहीं है, वो तो बेचारी बड़ी मासूम सी और मायूस हो गई थी, है ना, जब बंदर ने उनकी रोटी खा ली थी। तो ये है गलत। चौथा, दोनों बिल्लियों ने बड़े प्रेम से रोटी बांटी। बेटा, अगर उन्होंने प्रेम से रोटी बांटी होती तो बंदर को बुलाने की नौबत ही ना आती और वो रोटी उनको मिलती। तो ये चीज़ है गलत। नेक्स्ट, अंत में
रोटी किसी भी बिल्ली को नहीं मिली। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम आपस में झगड़ेंगे तो तीसरा तो फ़ायदा उठाएगा, तो ये बात है सही। बंदर बची कुछ ही रोटी भी खा गया। हाँ, वो बहुत चालाक था। उसको पता है जब दो लोग लड़ते हैं तो फ़ायदा मुझे होगा ही होगा, इसलिए उसको बची कुछ ही रोटी भी मिल गई थी। अगले सवाल करेंगे, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब आपने इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पहला है भारी, इसका उल्टा होता है हल्का। दूसरा है ऊपर, ऊपर का विपरीत शब्द होता है नीचे। तीसरा है पीछे, पीछे का विपरीत शब्द होता है आगे। चौथा है मूर्ख, मूर्ख का विपरीत शब्द होता है समझदार या बुद्धिमान या चतुर। काली, इसका उल्टा शब्द होता है सफ़ेद, और इधर का विपरीत शब्द होता है उधर। अब हम करते हैं वर्कशीट 2 यानी कार्यपत्रक 2। पहले वाले सवाल में आपको मिलान करना है। हक मतलब अधिकार, सुगंध मतलब महक। ये महक जो होती है ये अच्छी सुगंध के लिए, खुशबू के लिए प्रयोग की जाती है, और जो सुगंध नहीं होती बच्चों उसको हम दुर्गंध कहते हैं। खोज यानी कि तलाश, खोटा यानी कि खराब। खोटा कई बार शब्द हम इंसानों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और सिक्के के लिए भी करते हैं, नकली सिक्का। हड़पना, पूरी तरह से खा जाना। अगला है कहानी में आए नुक्ता वाले शब्दों को छांट कर नीचे लिखिए। तो नुक्ता वाले शब्द मैंने बताए थे पहली वर्कशीट में, ऐसे अक्षर जिनमें नीचे के शब्दों के नीचे बिंदी आती है। अक्सर ये फ और ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बच्चों वो शब्द होते हैं जो कि उर्दू से हमारे हिंदी की शब्दावली में जमा हुए हैं। कमीज़, सफ़ेद, मेज़, फैसला, आवाज़, मेज़ पोश। अगला है पाठ में कचहरी शब्द आया है, तो कचहरी से जुड़े कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, चलिए पढ़ते हैं। जज, वहाँ पर एक फैसला करने वाला होता है ना, मजिस्ट्रेट बोलते हैं जिससे। वकील होते हैं, वहाँ पर सज़ा दी जाती है। चोर भी हो सकते हैं वहाँ पर, और हम कचहरी का दूसरा नाम अदालत भी कहते हैं इसे। और वहाँ पर वो कैसे कपड़े पहनते हैं, काले रंग का कोट पहनते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। समझो और कहानी से ढूंढकर तुकान शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तेरी, मेरी, देता, लेता। तुकान शब्द जब हम बोलेंगे तो एक जैसी राइमिंग आवाज़ आती है, ठीक है। रोटी खोटी, याद है उसने खोटी शब्द कहाँ बोला था, जब बंदर ने उनकी रोटी खा ली थी। उसने बोला था आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताए हो तो क्या, जब बंदर हड़पी रोटी। बची खुची, आती जाती, बचा खुचा। अब हम करते हैं कार्यपत्रक 3। बच्चों इस कार्यपत्रक में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के चित्र दिखाए गए हैं, है ना। इन चित्रों को देखकर आपको बताना है किस तरीके से उन्हें मापा जाएगा। देखो यहाँ पर एक शब्द होता है मापा, एक शब्द होता है नापा। तो जहाँ पर नापने की बात होती है वहाँ पर हम लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, है ना। और जहाँ पर मापने की बात होती है वहाँ पर हम उसका भार नापते हैं या उसकी धारिता यानी कि कैपेसिटी को मापा जाता है। तो आप शब्दों से भी बता सकते हैं किसे नापा जाता है, जिसके लिए हम इंची टेप इस्तेमाल करते हैं, हाथ इस्तेमाल करते हैं, पैर इस्तेमाल करते हैं, हाथ के गिट्ठ इस्तेमाल करते हैं, पैर के कदम इस्तेमाल करते हैं, मीटर रोड इस्तेमाल करते हैं, या स्कूटर या गाड़ी पे लगने वाला ऑडोमीटर यानी कि दूरी नापने का जो यंत्र होता है, जो एरोप्लेन में भी लगा होता है, उसको नापते हैं। इन्हें नापा जाता है और बाकी सब चीज़ों को मापा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है दूध। अब दूध को क्या किया जाता है, का इस्तेमाल करते हैं, मापन करते हैं, ठीक है।
दूध को हम मापा जाता है, इसे नापा नहीं जाता। अगला है रस्सी, रस्सी को नापा जाता है, तो हम इसको यहाँ पर नापने लिखेंगे। हमारा कॉलम ये वाला नापने का है, तो रस्सी को नापा जाता है और हम इसे मीटर से या इंची टेप से किसी से भी ना कर सकते हैं। अब हम अगली बारी आती है फ्रूट्स की। फ्रूट्स को हम कैसे लेते हैं? तोल कर लेते हैं, भार से लेते हैं, है ना। तराजू में तोलते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। अगला है पेंसिल, पेंसिलों को कैसे किया जाता है? गिना जाता है। अगला है कैंपा कोला की बोतल, इसको हम कैसे नापेंगे? इसको हम मापा जाता है। बेटा ये लीटर्स वाले हैं ना, जितनी भी चीज़ें बहने वाली हैं आप फर्श पर गिरा दो, अगर वो फैल जाती हैं तो वो बहने वाली चीज़ें हैं, और मोस्टली इनके लिए हम लीटर्स इस्तेमाल करते हैं, यूनिट, और इसे मापा जाता है। नेक्स्ट अगले हैं बटन, बटन को भी क्या किया जाता है? गिना जाता है ना। अगला है कपड़ा, आप ज़रूर अपनी मम्मी के साथ मार्केट गए होंगे। कपड़े को क्या किया जाता है? यहाँ पे हम नापना लिख देते हैं, कपड़े को नापा जाता है। कई जगह दिल्ली में ऐसी मार्केट है, जैसे मंगोलपुरी में मार्केट है, यहाँ पर कपड़े को तोल कर भी दिया जा सकता है। तो हम कपड़े के लिए तोलना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है मार्केट में जैसे तौलिए जैसे कपड़े होते हैं वो तोल कर भी मिलते हैं। तो हम कपड़े के लिए नापना भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तोलना भी कर सकते हैं। अगला आता है रुई, जानते हो रुई का क्या किया जाता है? रुई को तोला जाता है किलोग्राम्स, ग्राम्स में, ठीक है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, अब आपने इस चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल है, कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है? क्योंकि इसमें बंदर द्वारा रोटी का फैसला लिया जाता है कि किसको कितनी रोटी मिलेगी, इसलिए इस कहानी का नाम बंदरबाट है। दूसरा है, इस नाटक को तुम क्या नाम देना चाहते हो? अगर हम कहेंगे तो इस नाटक को हम नादान बिल्लियाँ भी कह सकते हैं। तीसरा है प्रश्न, जो शीर्षक तुमने दिया है उसे सोचने का कारण क्या है? अगर बिल्लियाँ आपस में ना झगड़ती तो आधी आधी रोटी दोनों को मिलती। अगला है, आपको एक सुंदर सा मखोटा बनाना है बिल्ली का। अब हम करते हैं कार्यपत्रक 4। इसमें आपने क्या करना है, आपके सामने एक प्रश्न होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। कहानी में दोनों बिल्लियों को आप क्या कहेंगे? कहानी आपने सुनी है, पढ़ी है और समझी है। आपके हिसाब से बिल्लियाँ कैसी हैं? सीधी सादी, समझदार, चतुर या मूर्ख? तो बिल्लियाँ क्या है? मूर्ख। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ में आई हुई रोटी को भी गवा देती हैं। दूसरा प्रश्न, दोनों बिल्लियाँ लड़ते हुए क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी बच्चों? जब वो एक रोटी के लिए झगड़ा कर रही थी, बोल रही थी रोटी मेरी। तीसरा प्रश्न, इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। जानते हैं ये कौन है? बेटा ये आज के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। प्रश्न नंबर 4, अगला, समान तुक वाले शब्द लिखो। अब हम यहाँ एक समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखेंगे। रोटी, रोटी से मिलता जुलता है मोटी, खोटी। टुकड़ा, मुखड़ा, दुखड़ा। महक, महक मतलब खुशबू। चहक, बहक। पहला, नहला, दहला, सहला। अगला है कचहरी, गिलहरी, सुनहरी। आगे करेंगे हम, अनुमान लगाकर बताइए कौन सी चीज़ भारी होगी और कौन सी चीज़ हल्की। कागज़ हल्का, कॉपी हल्की। पत्थर भारी, फूल हल्का, चिड़िया हल्की। चिड़िया हल्की होती है तभी तो आसमान में उड़ती है। पंख हल्का, रुई हल्की। पेड़ का तना भारी, किताब भारी।
पेंसिल हल्की। निम्नलिखित वस्तुओं में से आपको कैसी गंध आएगी? आपने बताना है। गंध के दो प्रकार होते हैं बेटा, एक खुशबू वाली गंध होती है और एक बदबू वाली। खुशबू वाली को हम बोलते हैं सुगंध, और जिसमें से गंध जो है वो बदबू जैसे आई उसे हम बोलते हैं दुर्गंध। चलिए देखते हैं। चाय खुशबू, फूल खुशबू, जुराबें क्योंकि इसमें पसीना आता है हमारे शरीर को और इसलिए इसमें से स्मेल आती है यानी कि बदबू। धनिया, पुदीना खुशबू, कूड़े का ढेर बदबू। कई बार जब हम कूड़े के ढेर के सामने से गुजरते हैं तो हम अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं। अगला है अचार, इसमें आएगी खुशबू। तो इसके साथ आपकी बंदरबाट पाठ की वर्कशीट होती है समाप्त।